हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ एंड टुडेज वर्कशीट नंबर इज़ 39 एंड इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी ऑन 2 अक्टूबर 2020। बट ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करना चाहती हूँ जो आपकी वर्कशीट में भी हैं और उनके अलावा भी हम कुछ पिक्चर्स पर नज़र डालेंगे और आप इमेजिन करिएगा उन सिचुएशंस को कि क्या कभी आपने वो एक्सपीरियंस किया है या देखा है, और आज उनको इमेजिन करने के बाद हम उनके रीजंस जानेंगे साइंस की लैंग्वेज में। फाइन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर शो की गई है कि एक बच्चा जो है वो स्केट्स पे स्केटिंग कर रहा है ना, व्हील्स वाला जो बोर्ड होता है, और आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया। अब वो स्पीड से आ रहा है ना, जब हम स्केट्स पे चलते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे ही वो पत्थर से टकराया तो वो गिर गया, है ना। देखो कैसे जंप करके गिरा, उसे बहुत ज़ोर का झटका लगा। इन द सेकेंड पिक्चर यहाँ पर एक बाइक पे एक पर्सन है, ठीक है, वो भी अपना स्पीड पे चल रहा है बिकॉज चलने से तो ज़्यादा ही स्पीड होगी किसी व्हीकल में, और यहाँ उसकी भी टक्कर किसी दीवार से हुई और वो भी उछलकर गिर पड़ा। फ़नी सा लग रहा है ना ये, है ना। और बहुत बार ऐसा हम लोगों के साथ होता भी है या हम देखते भी हैं, तो कई बार तो बहुत इंजरी भी हो जाती है, बहुत चोट भी लग जाती है, और कई बार हमें हंसी भी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस आपने ज़रूर देखी होंगी। अब हम कुछ और पिक्चर्स पे नज़र डालते हैं। ये देखिए, यहाँ आप सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि एक पर्सन कार चला रहा है, ठीक है, अपनी कार चला रहा है, और जैसे ही उसने ब्रेक लगाई उसे आगे की ओर झटका लगा, जर्क लगा। और दूसरी पिक्चर में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक ग्लास, उसके ऊपर एक गत्ते का बोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक सिक्का है ना। और जैसे ही आपने कैरम बोर्ड की तरह इस गत्ते को पुश किया तो सिर्फ गत्ता जो है वो उस तरफ चला गया और कॉइन जो बोर्ड के ऊपर रखा हुआ कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिर गया। देखा, सिर्फ बोर्ड पे आपने पुश करना है और ये कॉइन जो है ये ग्लास के अंदर गिर गया, है ना। ऐसा भी कई बार आपने कहीं गेम्स में देखा होगा, कई जगह एग्जीबिशन लगी होती है, छोटे छोटे गेम्स होते हैं, है ना। उसमें आप अगर कॉइन को अंदर लेके जा पाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक और हम देखेंगे, आपने देखा होगा बेटा, जैसे हम कप रखने के लिए या ग्लास रखने के लिए ऐसी प्लेट्स देखी होंगी जिनमें ये बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, थोड़ी सी डीप होती हैं। क्यों होती हैं ये डीप? सोचिए इस बारे में, क्यों होती हैं डीप? ताकि यहाँ पर जब आप कोई कप या ग्लास रखें तो वो, और आप उसे उठा करके ले जा रहे हैं ट्रे में, तो वो कप हिले नहीं, वो वहीं रहे, है ना। और अगर खाली सिर्फ ये सॉसर नहीं होगा, सिर्फ प्लेन सी प्लेट होगी, तो क्या होगा, वो हिलता रहेगा, कभी इधर कभी इधर हिलेगा, वो कप फिक्स नहीं रह पाएगा। और अगर सॉसर होगा बीच में, यानी कि यहाँ पर कुछ गड्ढा होगा, तो वो उसके अंदर टिक जाएगा, वो उसके अंदर स्टेबल रहेगा। अब आप चल रहे हैं ट्रे को उठा के तो वो गिरेगा नहीं, है ना। तो ये सब सिचुएशंस बेटा आपने, हाँ, एक और सिचुएशन भी है हमारे पास। देखिए कि पेड़ को हिलाते हैं जब हमें उससे कोई फल तोड़ने होते हैं, है ना, जब हमें फ्रूट्स लेने होते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे से उसको हिलाते हैं। आप देखेंगे पत्तियां और उसके ऊपर लगे हुए फल जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। भाई ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा झटका लग गया पत्तियों को, आपने हिलाया और पत्तियों को झटका लगा, तो वो झटका क्यों लगा। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे एक कारपेट है, गलीचा है, और उस पर ये स्टिक से हिट कर रहा है, डंडी मार रहा है ना, स्टिक मार रहा है, और ये डस्ट आपको उड़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ही हम भी करते हैं ना, जब अपने घर में हम डस्टिंग करते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से झटकते हैं कपड़े से, डंडे से किसी चीज़ को, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। आपने ये सब सिचुएशंस देखी हैं या खुद की हैं, या ये ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ कभी ना कभी हुई हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आज हम साइंस के नज़र से देखेंगे। ये सब चीज़ें हम करते हैं, हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, ये हमारे साथ हुई हैं। तो यहाँ हम आज बात करेंगे गति के पहले नियम की। तो जो न्यूटन हैं उन्होंने गति के बेटा 3 नियम दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट
जो लॉ है, फर्स्ट नियम है, वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन ने भी ये सब चीज़ें नोटिस की, लेकिन उसने उन चीज़ों के स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने उन चीज़ के नियम बना दिए, और आज हम सब उन नियमों के बारे में पढ़ते हैं और उन्हें रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से। तो बेटा साइंस वैसे भी क्या है, ये आपकी डेली लाइफ से ही, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब उन्हीं से ही जुड़ी हुई बातें हैं। बस उनके सिर्फ थोड़े साइंटिफिक टर्म्स हो जाते हैं तो आपको लगता है कि लर्न करना बड़ा मुश्किल है, ये क्या बात कही हुई है, लेकिन साइंस हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई बातें ही हैं, है ना। अभी जो आपने सारे एग्जांपल्स देखे वो सब आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किए हैं या देखे हैं। तो आज हम फर्स्ट नियम की बात करते हैं। इसमें भी पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि चलती बस में ब्रेक लगने पर हमें आगे की तरफ झटका लगता है। होता है ना कि चलती बस में ब्रेक लगी तो बस जो है वो चलते चलते गति में थी पहले, और उसके बाद वो रुक गई, और रुकते ही हमें आगे की तरफ झटका लगा, है ना। तो न्यूटन के नियम के अनुसार अब हमें उसका जो पहला नियम है गति के पहले नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार बेटा अब आपको ना जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पूरी ये लैंग्वेज बिल्कुल इसी तरह से ही लर्न करनी है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। थोड़ी सी हिंदी या थोड़ी सी भाषा को मुश्किल लगती है, बट आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बात यही कहनी है कि कोई भी जो वस्तु है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती। अगर वो स्थिर है, विराम अवस्था में रुकी हुई है, तो वो रुकी रहना चाहती है। सरल रेखा में एक समान रूप से गति कर रही है तो वो वैसा ही करना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल, कोई एक्स्ट्रा बल, जिसे आपने पिछले उसमें पढ़ा था, कोई असंतुलित बल ना लग जाए, तब तक वो अपनी अवस्था को बरकरार रखती है। और इसी चीज़ को ही जड़त्व का नियम या इसी प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण, हर वस्तु की प्रकृति है बेटा, ये हमारे बिहेवियर के साथ भी होता है कि हम जैसे हैं ना, हम वैसे ही बने रहना चाहते हैं, हम उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते जब तक कि हम मजबूर ना हो जाएं वैसा करने के लिए, है ना। ऐसा होता है ना। और यही चीज़ वस्तुओं के साथ भी है कि अगर वो विराम में है या गति की अवस्था में है, अगर कोई परिवर्तन उसमें होता है तो उसका वो विरोध करती हैं, और इसी विरोध करने की प्रकृति को ही जड़त्व कहते हैं। चलती बस में अब होता क्या, ये हम क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, कि चलती बस में क्या होता है कि सब गति कर रहे हैं, सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी यात्री हैं, सबका शरीर गति कर रहा है बस के साथ साथ। लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस रुक गई तो हमारे शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो रुक गया बस के साथ, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बस के साथ ही अभी थोड़ी देर तक गतिशील बने रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से झटका लगता है। ठीक है, अब हो क्या रहा था, आगे की तरफ झटका क्यों लगा, क्योंकि हम जो गति कर रहे थे बस के साथ वो आगे की दिशा में कर रहे थे। अभी भी जो ऊपरी हिस्सा है वो आगे की दिशा में ही अपनी गति बनाए रखना चाहता है, लेकिन नीचे का हिस्सा बस के साथ रुक गया, तो झटका आगे की दिशा में ही लगा। ठीक है, अब यही होता है कि अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर उसी प्रकार रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, क्योंकि अभी तक क्या था, वो रुके हुए थे, बस के साथ भी रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही बस ने चलना शुरू किया तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी गति में आ गया, ऊपर वाला अब पीछे ही बना रहना चाहता है, जैसे विराम में ही बना रहना चाहता है। बस अचानक से गतिशील हो गई, चलने लग गई, तो सवारियों के शरीर को क्षण भर के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो विराम में ही बने रहना चाहते हैं। ये उनकी प्रकृति है, ये जड़त्व है उनका कि वो उसी में बने रहना चाहते हैं जो उनकी पहले की अवस्था है। इसी वजह से उन्हें झटका लगता है, और अब यहाँ पर झटका जो है वो पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि बस जो है वो अब आगे की ओर चलने लगी, और जो हमारा शरीर है या शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो अभी विराम में बना रहना चाहता है। जड़त्व के कारण जिस अवस्था में वो पहले था उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पर उसे बल लग गया, बाहरी बल लग गया और असंतुलित हो गया, मतलब अब उनका जो बल है वो कम पड़ गया, तो उन्हें झटका लगता है।
ठीक है। तो इसलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जड़त्व की परिभाषा भी दी हुई है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो अपनी मूल अवस्था को यानी पहले वाली या यूं कहें कि ओरिजिनल जो उसकी स्टेट है उसे बनाए रखना चाहती है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है कि कौन सी चीज़ कितना विरोध करेगी, परिवर्तन का कितना विरोध करेगी, ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जिसकी हम इकाई लेते हैं किलोग्राम, है ना, जिसे आप आम भाषा में भार या वजन भी बोल देते हैं। तो किसी वस्तु का जड़त्व, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक खड़ा है और एक मान लीजिए कि स्कूटर खड़ा है, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? ट्रक का। तो जड़त्व भी किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का। अब जब ट्रक चलना शुरू करेगा अचानक से, या ट्रक चलते हुए ट्रक में ब्रेक लगेगी, तो वहाँ पर झटका भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो विरोध ज़्यादा करेगा। बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी, उसका विरोध करने की जो प्रकृति है वो भी ज़्यादा होगी। दूसरा यहाँ पर बेटा कई आपके जो अभी मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखा करके भी शो किया है, उसी तरह के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं जिनके बारे में अभी हमने पिक्चर्स में भी देखा कि पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाने पर पत्तियां झड़ जाती हैं। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन होता है तो सवारियों को आगे या पीछे की तरफ झटका लगता है। मतलब अगर बस चल रही है और अचानक से रुक गई तो सवारियों को आगे की दिशा में झटका लगेगा, और अगर बस रुकी हुई है और चलना शुरू कर दिया तब सवारियों को पीछे की तरफ झटका लगेगा। कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल अलग हो जाती है। और यहाँ पर वही देखिए एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है, एक व्यक्ति, और उसके आगे पत्थर आया और वो अचानक से गिर गया, पलट गया। दूसरा ये वही वाला है कि जैसे हमने ग्लास लिया था और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है और कॉइन है, जैसी गेम्स खेलते हैं। दूसरा ये कैरम बोर्ड, ये तो बहुत आपने देखा होगा बेटा, कैरम बोर्ड तो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं ना। अब यहाँ पे आप जब स्ट्राइकर मारते हैं और नीचे की ही, ये देखेंगे नीचे वाली ही कॉइन जो है वो जा कर के सीधा आपके गोल कर देती है, आपका पॉइंट बना देती है। और लास्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्लेट में कप को रखने के लिए खोंचा बनाना, वो डेप्थ बनाना, गहराई बनाना, और मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा करके ठोकना। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इस तरह से वो क्या करते हैं, वो फिक्स हो जाता है। अगर उल्टा करके ठोकते हैं तो जो हथौड़ी का ये ऊपर वाला हिस्सा है वो इसकी डंडी में अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है ना। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके जो कि न्यूटन के पहले नियम पर आधारित हैं, जिनके कारण न्यूटन के पहले नियम पर आधारित हैं। अब हम ये अपने आप को जांच लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जड़त्व की परिभाषा ये भी हमने डिस्कस की। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की अवस्था में उसमें खड़ी सवारियां कैसा महसूस करेंगी? उन्हें पीछे की ओर झटका लगेगा। उसका भी हम रीज़न अभी यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। और निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? ये है कि एक कार और बस में से आपको कंपेयर करना है। कार और बस में से किसका ज़्यादा होगा? बस का, क्योंकि बस का द्रव्यमान ज़्यादा है। कारण भी आप साथ में लिखेंगे। साइकिल और मोटरसाइकिल में से किसका ज़्यादा होगा? मोटरसाइकिल का। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि द्रव्यमान भी इसका ज़्यादा है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना वो रोकने, जो परिवर्तन हो रहा है उसे रोकेंगी, उसका विरोध करेंगी। और लास्ट है ठेला गाड़ी या रेलगाड़ी, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा? रेलगाड़ी का। और आंसर वही है, इसका कारण वही है कि इसका जड़त्व क्यों ज़्यादा है, रेलगाड़ी का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है। ये भी आपको लिखना है कि जिस भी चीज़ को आप दो चीज़ों की तुलना करेंगे, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो अभी हम एक बार जड़त्व की परिभाषा, गति का पहला नियम का उदाहरण और ये बस वाले उसको दोबारा देख लेते हैं। तो जड़त्व क्या है? यहाँ पर जड़त्व की आपकी परिभाषा बिल्कुल सीधी सीधी लिखी हुई है कि जड़त्व जो है वो किसी पदार्थ की प्रकृति है। और कैसी प्रकृति है? कि वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अगर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह उसका विरोध करती है। तो ये जो विरोध करने की प्रकृति है इसे कहते हैं, विरोध करने की जो प्रकृति है इसे ही कहा जाता है जड़त्व। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं पर बात वही कन्वे होनी चाहिए। अब दूसरा है आपका गति का पहला नियम, उसकी भी आपकी यहाँ वर्कशीट में ही बिल्कुल डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि इस नियम के अनुसार
प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था यानी कि विराम रुकी हुई अवस्था और सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं क्योंकि ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है, वस्तुओं की प्रकृति के कारण ही ऐसा होता है। अब बेटा यहाँ पर एक बात बोली गई है, सरल रेखा में एक समान गति। बेटा जब भी आप ये गति को बढ़ाएंगे, आपने देखा तब भी झटका लगता है, जैसे बस चलने पे रुक गई या रुकते रुकते चल गई, है ना। और दूसरी बात है कि अगर चलते चलते दिशा बदलते हैं तो भी झटका लगता है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। गति का मतलब क्या है बेटा? गति एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर इसका परिमाण भी मैटर करता है कि आपने स्पीड को, चाल को बढ़ाया या घटाया। और दूसरी बात है दिशा का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर दिशा बदली तो इसका मतलब गति बदली है, और जब भी गति बदली है इसका मतलब कि कोई ना कोई बाहरी बल उस पर लगा है, और बाहरी बल जब लगेगा तो जड़त्व के कारण वो उसका विरोध करेगी, और विरोध करेगी तो उसे झटका लगेगा। ठीक है। और हमारा था बस वाला एग्जाम्पल, जो बस को हमें दोबारा करना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि किसी रुकी हुई वस्तु के अचानक चलने की स्थिति में क्या होता है। अब रुकी हुई जो बस है, ये देखिए इसी प्रकार जब रुकी हुई बस से अचानक से चलने लगती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। और यहाँ बस जब अचानक गतिशील हो गई तो सवारियों का जो शरीर है वो क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही, यहाँ आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करता है। और इससे पहले एक लाइन और भी लिख देंगे, जड़त्व के कारण। ये वर्ड जो ये बेटा अगर आपके ऐसे क्वेश्चन का आया, कभी रीजनिंग क्वेश्चन आए कारण बताओ, तो ये वर्ड ज़रूर आना चाहिए, जड़त्व के कारण। सॉरी, यहाँ पर जड़त्व के द्वारा नहीं लिखना है, जड़त्व के कारण। तो ये अगर 1 मार्क का आया तो आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है, झटका लगता है, या हम धूल झाड़ते हैं, या कप के लिए वो खोंचा बनाया जाता है, तो जड़त्व के कारण ये भी लिख देंगे तो आपको 2 में से आधा या 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कारण बताने वाला, और अगर आप पूरी बात लिखते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये जो बल वाला आज हमने टॉपिक किया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और बहुत अच्छे से इसमें से कारण बताने वाले क्वेश्चन हैं। अभी यहाँ पे कोई मैथ जैसा न्यूमेरिकल नहीं है, बट आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, जड़त्व की परिभाषा आ सकती है। तो आज इसे रिवाइज़ करिए, इसे करिए इन क्वेश्चंस को, एंड सबमिट ऑन टाइम, एंड रिवाइज साइड बाय साइड अपनी लर्निंग करते रहिए। ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। आप इन्हें और भी बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपनी वर्कशीट्स को प्रॉपरली करिए। अगर इन केस आपके कोई सजेशंस हैं या कुछ चीज़ की कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भेज सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड एन्जॉय लर्निंग।